एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये पोएम लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने। बच्चे, स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोइट थे और एसेइस्ट थे। वो एसेज और पोएम लिखते थे और इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने डिग्री लिए बिना अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये थे और फिर ये बर्लिन चले गए थे। बर्लिन आपको पता है चैप्टर 1 फ्लैमिंगो में भी मेंशन है ना, इसकी कैपिटल है, आप खुद देखेंगे। तो अब जो स्पेंडर हैं इन्होंने फिर बाद में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज पे लिखना शुरू कर दिया जैसे सोशल इनजस्टिस या क्लास इनइक्वालिटीज़। ये क्या होती हैं कि समाज में जो असमानताएं हो रही हैं ना, भेदभाव जो हो रहा है, अन्याय जो हो रहा है समाज में, उसको लेके इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो चलिए, अब आपको आइडिया तो मिल गया होगा टाइटल से भी और पोएट के बारे में भी कि पोएम किस से रिलेटेड है। तो मैं एक बैकड्रॉप फिर भी दे देती हूँ पोएम स्टार्ट करने से पहले कि इस पोएम में जो ऑथर है, हमारे पोएट हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन। द ऑथर डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं 8 तक, तो छोटे बच्चे हैं ये, स्कूल में क्लास में बैठे हुए हैं। ये पुअर है, स्लम में रहते हैं, यानी बस्ती झुग्गी में है ये स्कूल। तो जो पोएट चाहते हैं सबकी अटेंशन इस इशू पे जाए कि किस तरह से ये जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पैराग्राफ वाइज करेंगे और मैं बुक से ही करा रही हूँ ताकि अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप एक बार देख ले लाइन टू लाइन। ओके, सो लेट्स रीड इट। सो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है, Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pillow. The tall girl with her weighed-down head, the paper-seamed boy with red eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled visage, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, चिल्ड्रन के जो फेस हैं वो डल है। ठीक है, और गस्टी वेव्स का है जो ये डिनोट कर रहे हैं ना कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। जो गस्टी वेव्स है ये दिखा रहा है कि बाहर की जो लाइफ है वो मतलब स्ट्रांगली ब्लोइंग है और लाइवली है, बहुत ही फन लविंग है बाहर की लाइफ, लेकिन उनसे दूर दूर यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके फेसेस जो हैं वो डल हैं। ठीक है, इनकी अपीयरेंस जो है, जो देखने में है, ये बहुत अनवांटेड लग रहे हैं। और पेपर सीइंग बॉय यानी बहुत ही पतला एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, ग्लूमी फेसेस हैं यानी सैड फेसेस हैं बच्चों के, और इनके जो हेड हैं वो हैंगिंग लो हैं इन सैडनेस, मतलब दुख में और पुअर कंडीशन की वजह से उनके जो सर हैं वो झुके हुए हैं। इनकी बॉडी जो है वो डिजीज्ड है, यानी बीमारियां भी हैं, जो बीमारियां इन्हें इनहेरिटेड हैं, यानी अपने पेरेंट्स से मिली हुई हैं, और ये जो हैं गरीबी के भी विक्टिम हैं। तो अब कह रहे हैं कि रूम में जो है डिम लाइट है। कैसा माहौल है रूम में आपको पता है, डिम लाइट इन्होंने कहा है। कह रहे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी इन सब से अलग है अपीयरेंस, मतलब अननोटेड, सबकी नजरों से दूर एक बच्चा बैठा हुआ है। क्लास में डिम लाइट है लेकिन उसकी जो आईज है वो ब्राइट है, चमक है उसकी आईज में। क्यों? क्योंकि सपने हैं। और वो क्या कर रहा है, स्क्वायरल गिलहरियों के साथ जो बाहर हैं उनके साथ खेल में लगाया हुआ है उसने। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudness at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery, tirelessly valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog. तो इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जो दीवारें हैं क्लासरूम की वो डर्टी हैं, और अब कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने डोनेशन तो करी हैं, डिफरेंट चार्ट्स दिए हैं, इमेजेस, फोटोज दी हुई हैं जो इस दीवार पे लगी हुई हैं। अब उसमें से एक जो है पिक्चर जो है दीवार पे लगी हुई है वो शेक्सपियर की है, आपको पता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वो जो है उनका जो सर है वो बॉल्ड है, मतलब बाल नहीं है, और वो कह रहे हैं कि राइजिंग सन को डेनोट कर रहा है। यहाँ पे जो शेक्सपियर का हेड है, सर जो है वो क्या डेनोट कर रहा है, राइजिंग सन को, उगते हुए सूरज को। कह रहे हैं फिर दूसरा जो पोस्टर है वो एक टायरोलिसी वैली का है, ये ऑस्ट्रियन में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, फिर चर्चेज हैं, चर्च आपको पता है जैसे टेम्पल होते हैं, मॉस्क होता है, गुरुद्वारे होते हैं, ऐसे चर्च है अ प्लेस ऑफ वर्शिप। फिर फ्लावर्स हैं, ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर, यानी नेचर की सुंदर सुंदर चीजें दिखा रही हैं। फिर वहां पे एक वर्ल्ड का मैप भी है। अब कह रहे हैं कि इन जो बच्चों के लिए वर्ल्ड है ना, वो ये नहीं है जो ये दुनिया फोटोज में दिखाया हुआ है,
इनके लिए तो इनकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी इनको अपनी क्लासरूम की खिड़की से दिखाई दे रही है। और ये जो बच्चे हैं ये इन स्लम्स में ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस कर रह गए हैं। और इनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, डिम है और होपलेस है, यानी बिना किसी उम्मीद के, और डिम है। डिम आपको पता है ना। चलिए फिर ये कहते हैं कि जो इनका जो फ्यूचर है डिम है और डार्क है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, और जो है ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, यानी जो वर्ल्ड में नॉलेज अवेलेबल है और ब्राइट लाइट अवेलेबल है एक लाइफ जीने के लिए, इनका जीवन उससे दूर है और इनकी जो फ्यूचर है वो डार्क है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। बच्चे ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है तो आप देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of worlds. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle beds on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो इस पैराग्राफ में जो पोएट कह रहे हैं कि जो पिक्चर्स जो ये लगी हुई है ना, ये इन बच्चों की एबिलिटी से बहुत दूर है ना। कई बार आपने भी देखा होगा कि आपकी नॉलेज से बाहर कुछ थोड़े से हाई लेवल के चार्ट वगैरह क्लासरूम में लग जाते हैं, आप भी सोचते हो भाई ये क्या है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये जो है मतलब अननेसेसरी कई बार होता है, ऐसा हर जगह नहीं कि बस हम डेकोरेशन के पर्पस से लगा देते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए जो क्लासेस में हम लोग चार्ट वगैरह जो लगाते हैं वो अपने से रिलेटेड होना चाहिए। तो कह रहे हैं जो बच्चों की क्लासरूम में पिक्चर्स लगाई हुई है ना, ये इन बच्चों की एबिलिटी क्षमता से बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, इनको शायद शेक्सपियर जो है वो विकेड लगता है ना, विकेड मैन लगता है और उसको कोई पसंद नहीं करता है, और वो जो बच्चे हैं वो सबको डिसलाइक करते हैं क्योंकि जो उनका प्यार और एक्सेप्टेंस की तरफ जो डिजायर है ना कि उनको भी प्यार मिले और उनको भी एक्सेप्टेंस मिले, तो वो कहीं इन बच्चों को क्रिमिनल ना बना दे। जैसे चोरी, छोटे छोटे बच्चे चोरी वगैरह लगने लगते हैं, तो कहीं वो इन चीज़ों को, जो सेकेंड लाइन में आप देख रहे हो ना कि जो शेक्सपियर का वर्ल्ड है वो उसमें क्या है, अच्छी अच्छी सन है, शिप्स हैं, लव है। तो इन चीज़ों को पाने के चक्कर में कहीं ये बच्चे जो हैं एक कह रहे हैं ना क्रैम्पल्ड होल्स, वो ना अपनी इसको लाइफ को क्रिमिनल वाली लाइफ बना दे, चोरी वगैरह ना करनी सीख जाएं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें भी ये चीज़ें मिले। फिर नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि जो ये बच्चे हैं वो इतने स्किनी हैं, इतने पतले हैं कि इन्होंने अब जो कपड़े हैं ना वो स्किन की तरह पहने हुए हैं। ठीक है, और उनका जो स्केलेटन है वो उसमें से आर पार दिख रहा है, यानी उनकी जो स्किन है वो कपड़े की तरह है और उसमें से उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ढांचा है, वो यूं का यूं नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं ये किस लिए है, ये भी आपको पता है भाई, इतने सूखे हुए इतने पतले कब होते हैं, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो न्यूट्रिशन की कमी से ये इसलिए ऐसे हैं। कह रहे हैं इन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, मतलब चश्मे जो हैं इनके वो स्टील के बने हुए हैं, चीप हैं, भारी हैं और अनकंफर्टेबल हैं। यानी कि एक होता ना इजीली आपने चश्मे पहने हुए लाइट से जो आपके फेस पे परेशानी नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने स्टील के चीप पहने हुए हैं। अब कह रहे हैं कि इनके जो चांसेस हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के और आगे बढ़ने के, वो क्या कह रहे हैं, वो घट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों घट चुके हैं, यहाँ पे और बड़े बड़े स्लम्स बनाए जा रहे हैं और झुग्गियां बसती जा रही हैं। तो जैसे झुग्गियां बसती जा रही है, इनके जो ड्रीम्स हैं अपना सपना पूरा करने के, वो घटते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जब तक ये until they come out of the slums, जब तक ये अपने स्लम से बाहर नहीं आएंगे, अब वो कह रहे हैं खुद तो नहीं आएंगे, कोई लेके ही जाएगा इन्हें, कोई इनकी मदद ही करेगा, तब तक ये वर्ल्ड कैसा दिखता है ये नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट है unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break or break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is in the sun. ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं
कि जब तक ये स्लम से बाहर नहीं जाएंगे इनको रियल वर्ल्ड का पता नहीं चलेगा। तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है जिनकी भाई अंडर ये स्लम्स वगैरह बने हुए हैं और ये लोग जो हैं उसमें रह रहे हैं, तो अब इनका जो एजुकेशन सिस्टम भी है ना वो इस तरह का है कि ये स्लम में ही बेचारे दे आर फोर्स्ड टू लिव इन दिस स्लम ओनली। इनको राइट नहीं मिल रहा है कि अपने स्लम्स के बाहर सपने देखें। ठीक है, इनकी जो लाइफ है वो स्लम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और सीमित है। तो अब जो पोएट हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज को, जैसे गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो भी आ रहा है, इन सब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को आप स्लम से बाहर लेके जाइए ताकि जो मैप लगे हुए हैं इनकी क्लासरूम की दीवारों पे वो उनके लिए रियलिटी बन जाए, सच बन जाए। क्योंकि उन्होंने स्लम के बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं जो ये मैप लगे हुए हैं ये कैसे हैं, क्या रियल वर्ल्ड है। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स रादर देन द डिम स्लम। कह रहे हैं जो धीमी धीमी लाइट सी अंधेरा सा इनके स्लम में झुग्गियों में छाया हुआ है, इससे बाहर एकदम सनी जो एकदम रोशनी वाला एरिया है, बीचेस है, वहां पे जो वार्म सैंड है, गरम गरम सी आपका जो रेत है और ग्रीन फील्ड खुले मैदान है, वहां पे इन्हें जो है वो भी इन्हें दिखाओ। और फिर जो नॉलेज की हंगर होती है वो इनके माइंड में आएगी, है ना, और देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। जब उनको हम ऐसी कंडीशन देंगे तो ये जो सारी चीजें हैं वो अपने अंदर ग्रहण करेंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। तभी नॉलेज के बाद जो ये बच्चे हैं इकोनॉमिकली भी इम्प्रूव करेंगे, है ना, फाइनेंशियली भी इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज ये स्लम में रहे तो कहीं ना कहीं स्टीलिंग, चोरी वगैरह की इनमें आदत हो सकती है। द पोएम एंड्स विद द पावरफुल लाइन, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। अब आपने भी ये लाइन सुनी होगी कि जिनको इतिहास रचना होता है ना, जिनको हिस्ट्री बनानी होती है, वो वही लोग बना पाते हैं जो सूरज की तरह तपते हैं, है ना। तो ये हमारी पोएम थी जो कि लिखी थी स्टीफन स्पेंडर में। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ क्विक नोट्स इसी के पोएम के, फिर आप समरी लिख सकते हैं उससे और रिविजन भी हो जाएगी। सो दीज आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द पोएम, और ये आपको क्विक समरी लिखने में भी हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। The poet describes the miserable condition of the children in a school located in a slum. They are malnutrition, ill and exhausted. जो पोइट है वो डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, स्लम में के एक स्कूल में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी बेकार कंडीशन जो है, बड़ी ही जिस पे दया आ सके ऐसी कंडीशन है। और जो ये बच्चे हैं इनकी कंडीशन कैसी है, ये देखने में बीमार लग रहे हैं, एग्जॉस्टिक लग रहे हैं यानी दुखी, और इनको न्यूट्रिशन भी पूरा तरह नहीं मिल पाया है। ओके, देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ आर स्टंटेड। इनकी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रुक चुकी है, बहुत ही कम है, खराब हो चुकी है। अब थर्ड है कि जो वॉल पे क्लासरूम के डोनेशन से मिली हुई हैं इनको फोटोज़ वगैरह, मैप वगैरह वो मिली हुई हैं, और जो फोटोज़ वगैरह हैं वो कैसी लाइफ को डिनोट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी लाइफ को डिनोट कर रहे हैं फोटोज़ जो हैं वॉल पे। लेकिन जो लाइफ रियल इन बच्चों की है क्लासरूम में वो क्या है, वो बहुत ही कमज़ोर है, डिम है और बहुत ही बेकार कंडीशन में ये रह रहे हैं। अब कह रहे हैं जो शेक्सपियर का बस्ट है, द इमेजेस ऑफ वर्ल्ड मैप बिल्डिंग विद डोम्स और ब्यूटीफुल टायरलेस वैली डू नॉट ऑफर एनी होप फॉर दीज चिल्ड्रन एज दे आर पुअर, अंडरफेड एंड डिप्राइव्ड इन एवरी वे। इवन जो शेक्सपियर और बाकी फोटोज जो लगी हुई हैं वो भी कोई इन बच्चों को होप या कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पुअर हैं, गरीब हैं, इनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है और हर चीज़ में इनको कमी है। द पोएट वॉन्ट्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन। जो पोएट हैं वो क्या चाहते हैं कि इनकी जो जीवन में है इम्प्रूवमेंट आए, सुधार आए। कह रहे हैं कि इक्वालिटी जो है, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी और क्वालिटी आपको पता है ना कि अच्छी एजुकेशन इनको मिले ताकि इनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, ये देखें कि वर्ल्ड में क्या क्या और चीज़ें हैं, ना कि सिर्फ जो विंडो से इनको वर्ल्ड दिख रहा है ना स्लम, उतना ही इनको लग रहा है कि दुनिया है, इनको रियल वर्ल्ड दिखाओ। ठीक है, और कह रहे हैं ये कब तक नहीं हो सकता है, जब तक जो इंस्पेक्टर हैं, पॉलिसी मेकर हैं या जो रूलिंग पार्टीज हैं वे सारी एफर्ट ना करें स्लम से इनको निकालने में। अच्छा, कैटाकॉम्ब सिंबलाइज डार्कनेस एंड इलिटरेसी विच सराउंड्स दीज चिल्ड्रन बट प्रॉपर एजुकेशन विल एनलाइटन देयर लाइव्स। अब यहाँ पे जो ये है ना, कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं बेटा, जैसे लॉन्ग अंडरग्राउंड आपकी जो है खुदाई करते करते एक है कि वो चलता ही जा रहा है और उसमें फंसे हुए डार्क है, वहाँ पे अंधेरा है। तो ये क्या डेनोट कर रहा है
कि जो अज्ञानता है, कि इनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इलिटरेसी है, यानी पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको इन चीज़ों से कौन निकाल सकती है? एक प्रॉपर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। अब कह रहे हैं कि जो ये मैप है ये बैड एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये जो है इन बच्चों को टेम्प्ट करता है, इन बच्चों को ये लेने के लिए कि जो चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, ठीक है, उनको पाने के लिए, लेकिन वो रियल में वो जो चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए अनरीचेबल हैं, यानी पहुंच से बाहर हैं। जो वर्ल्ड चीज़ें शो कर रहा है, मैप जो वर्ल्ड चीज़ें शो कर रहा है, वो इन बच्चों की पहुंच से बाहर हैं और इन बच्चों को वो टेम्प्ट कर रही हैं। होता है ना, कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उन बच्चों को बड़ी उस चीज़ की लालसा होती है। क्या ऐसा लगता है कि जो ये बच्चे हैं ये फंसे हुए हैं इस क्लासरूम में, जिसकी वॉल्स कैसी हैं? डर्टी हैं, और जो रियल वर्ल्ड है ये इनका जो है विंडोज़ के जो क्लासरूम की दिख रहा है, बस इतना ही इनका एक्सपोजर है। फिर कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भी अपनी हिस्ट्री लिख सकते हैं और इनको भी फ़ायदा हो सकता है अगर वही है एजुकेशन दी जाए और इन्हें बाहर आने का मौका दी जाए। तो कह रहे हैं कि poet says if students studying in slum are allowed education in the form of free exploration, their language will gain the power and warmth of the sun। ये वही है कि अगर इनको हिस्ट्री लिखनी है तो वही है warmth of sun, ग्रीन फील्ड, जो पैराग्राफ में बताया था कि बाहर की दुनिया भी इन्हें दिखाओ, एक्सप्लोर कराओ, सिर्फ इस स्लम में ही नहीं, इनको भी फ्रीडम दो, बाकी के राइट्स दो। तो ये जो पॉइंट्स थे इनका पर्पस बताने का मेरा यही था कि बस आपको एक बार रिवीजन हो जाए पोएम की जो हमने करा है। ये पैराग्राफ है, ये आपको बैकग्राउंड दे रहा है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं कि थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, कि थीम क्या है इस पोएम की, कि जो पोएट है, द पोएट टॉक्स अबाउट द इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन प्राइमरी एजुकेशन विच हैज़ रिड्यूस्ड द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स टू चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गुड। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस, और फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन आंसर और सब कुछ। पोएटिक डिवाइसेस की 2 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो आप देख लें अगर आपने अभी नहीं देखी हैं, क्योंकि उसके बिना आपको पोएटिक डिवाइस समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मैंने बताया था कि एक अल्फाबेट के वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, देखो फार फार फ्रॉम, तो फ एफ 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 एक सेम के साउंड हो रहे हैं। और ब्रेक और ब्रेक ओपन, ठीक है, बी बी और ओ। मेटाफर, रेड साई, गस्टी वेव्स, है ना, जब रिलेट करते हैं तो पूरा आप ये वीडियो देखना, ये पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं और क्यों ये एग्जाम्पल इसमें फिट हो रहा है। अगर नहीं समझ आते तो आप कमेंट करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपकी क्लियर करूंगी डाउट। ठीक है, ऐसे ही इमेजरी है, सिमिलीज है, ट्रांसफर्ड एफिटेट है और सिंबल्स हैं, तो ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुई हैं। अब मैंने एंड में स्टेंजा वाइज भी आपको समरी ये दी हुई है, तो आप आराम से ये भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो लैंग्वेज ठीक लगे। ठीक है बेटा, टेक